एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज ना क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश का आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट कराने वाली हूँ जुलाई मंथ का। और ऐसे ही मैं हर डे मतलब ये वाले करंट अफेयर्स लेके आऊँगी मंथली वाइज। तो आप सभी लोग अगर आपको सबको पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा में एआई अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा में एआई अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। ठीक है, और मैं आप सभी को इमेजेस के साथ बताऊंगी जिससे आप सभी को बोलो ना या फिर कोई दिक्कत ना हो याद करने में। ठीक है, भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट यूपी में शुरू हुआ अनोखा प्रयोग। ठीक है, यूपी सेट टू बिकम फर्स्ट स्टेट टू गेट एआई ड्राइवन रोड सेफ्टी एक्सपेरिमेंट। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा एनालिटिक्स आधारित सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो जो लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम की शुरुआत की है वो भी हमारे उत्तर प्रदेश ने की है। ठीक है, और ये आपका ये डायग्राम देख सकते हैं आप, इसके लिए पिक्चर के साथ याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद है आपका पीएम श्री योजना के बारे में। ठीक है, पीएम श्री योजना एग्जाम में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आप इसको एक बार देख लें। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में शुरू गई पीएम श्री योजना एवं केंद्र समर्थित पहल है जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने हेतु वर्तमान स्कूलों में सुधार करके लगभग 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, ये जो पीएम श्री योजना है कब स्टार्ट की गई थी इसका सन भी पूछ सकते हैं, तो ये तुम्हारा 2022 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ पर उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो उद्घाटन किया गया है वो आपका गोरखपुर में किया गया है। आप गोरखनाथ से गोरखपुर भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसकी हो गई इमेज, एक बार आप अच्छे से देख लेना इसको। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का गोरखपुर में उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नव्या कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है? जो हमारा नव्या कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है वो हमारे सोनभद्र में किया गया है। नव्या किशोरियां अब बन रही हैं स्केच चैंपियन। आप इसके भी इमेजेस देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में नव्या, नव्या की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है तो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। न्यूचरिंग एस्पिरेंट्स थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग अडोलसेंट्स गर्ल्स वॉस कार्यक्रम, ठीक है, प्रारंभ किया गया है। इसे 19 राज्यों के 27 आकांक्ष जिले क्रियान्वित किया जाएगा। ये आप सभी इन्फॉर्मेशन जो है ना वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं सारे। ठीक है, मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ जिसकी वजह से आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप कम टाइम में ज़्यादा ग्रैप कर पाएँ। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ज़ीरो नेट वेस्ट सिटी बन गया है? तो ज़ीरो नेट वेस्ट सिटी कौन बन चुका है? लखनऊ बन चुका है। लखनऊ में नहीं लगेंगे कूड़े के पहाड़, कैसे बना ज़ीरो वेस्ट डंप शहर? ठीक है, तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन ये पढ़ सकते हैं। ये जो जितने भी ये इमेजेस के नीचे जो इन्फॉर्मेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना नहीं है। ये तुम्हारे स्टेटमेंट में भी यूज़ होकर क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चल रहा ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है? जो ऑपरेशन क्या कहते हैं कन्विक्शन किससे संबंधित है? वो है कानून व्यवस्था को बेहतर करने से। हमारी कानून व्यवस्था को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, ये ऑपरेशन कन्विक्शन इससे रिलेटेड है। ठीक है, और ये इसकी इमेज हो गई है, ऑपरेशन कन्विक्शन योगी का सबसे बड़ा हथियार, और ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में एक इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित करने जा रही है? तो ये कहाँ पे स्टार्ट होने वाला है? ये होने वाला है स्थापित कानपुर में, कानपुर में होने वाला है। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित भारत के पहले अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट इक्विन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान किया है? तो किसको की गई है? मेरठ को की गई है। ठीक है, आप इसकी फिर से इमेज देख सकते हैं, इंडियाज फर्स्ट इक्विन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड इन मेरठ।
और ये इसकी इन्फॉर्मेशन आप, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको पोस्ट करके आप कंप्लीट कर लेना, इसको सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना, कोई भी आप मिस मत करना। हो सकता है कि इस स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बन जाए आपके यूपीपीसीएस जो 12 अक्टूबर को एग्जाम है, ठीक है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अस्मिता लीग के 2025 सत्र का शुभारंभ किया है? तो ये आपका मोदी नगर में हुआ है, अस्मिता लीग का शुभारंभ मोदी नगर में हुआ है, ठीक है। केंद्रीय खेल मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में अस्मिता लीग के 2025 सत्र का शुभारंभ किया है, ठीक है। और अस्मिता की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, अस्मिता स्टैंड्स फॉर अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वीमेन थ्रू एक्शन, ठीक है। वर्ष 2021 में शुरू की गई यह पहल महिलाओं की खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा पहचान मंच के रूप में कार्य करने के लिए शुरू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब एंड एग्रीटेक स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी एक्जीबिशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका उद्घाटन भी मेरठ के अंदर किया गया है, ठीक है, मेरठ में किया गया है इसका उद्घाटन भी। उत्तर प्रदेश एग्रीटेक एंड इनोवेशन हब एग्रीटेक स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी शोकेस, ठीक है, आप इसको इमेज को देख सकते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर किया गया है। हाल ही में चर्चा में चल रही नमस्ते योजना का उद्देश्य क्या है? तो नमस्ते योजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि किसी भी सफाई कर्मचारी को सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई जैसे खतरनाक मैनुअल काम में शामिल ना होना पड़े, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो इसके लिए हमारी नमस्ते स्कीम स्टार्ट की गई है। एंड नमस्ते स्कीम की फुल फॉर्म क्या है ये भी देख लें यहाँ पे एक बार, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है। दिवस 16 जुलाई के अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने लखनऊ में कचरा बीनने वाले के लिए हेल्पलाइन 14473 का उद्घाटन किया है। तो ये आप हेल्पलाइन नंबर भी लर्न कर सकते हैं, मे भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कौशल मेला 2025 आयोजित किया गया है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में, ठीक है, तो ये हमारा किया गया है लखनऊ के अंदर। कौशल मेला जो आयोजित किया गया है 2025 का, वो लखनऊ शहर के अंदर किया गया है, और आप ये इसकी इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कौशल मेला 2025 आयोजित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में 75वां प्रधानमंत्री दिवस केंद्र खोला गया है? तो ये कहाँ पे खोला गया है? ये आपका यूपी के अंदर खोला गया है, ठीक है। 75th प्रधानमंत्री दिव्य केंद्र इनॉर्गेटेड इन बदायूं उत्तर प्रदेश, ठीक है, बदायूं उत्तर प्रदेश में किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बौद्ध और सिख भक्तों के लिए 2 नई तीर्थ यात्रा सहायता योजनाओं बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और पंच तख्त यात्रा योजना की घोषणा की है? तो ये किसने किया है? ये भी आपके यूपी ने किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बौद्ध और सिख भक्तों के लिए 2 नई तीर्थ यात्रा सहायता योजनाओं बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और पंचतख्त यात्रा योजना की घोषणा की गई है। दोनों योजनाओं के तहत प्रत्येक तीर्थयात्री को न्यूनतम 10,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। भारतीय सेना की राम डिवीज़न ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक एक शक्तिशाली सैन्य प्रदर्शन किया है? तो ये जो शक्तिशाली तुम्हारा जो सैन्य प्रदर्शन है ये आपका मेरठ के अंदर किया गया है। भारतीय सेना ने मेरठ में प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन किया है, ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में लखनऊ किस स्थान पर है? तो ये आपका किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में लखनऊ जो है वो 10वें स्थान पर है, ठीक है। सॉरी, लखनऊ जो आपका तीसरे स्थान पर है, बाय मिस्टेक मैंने 10th बोल दिया, 3rd उस पर है, ठीक है। उसके बाद आप ये इमेज भी देख सकते हैं ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी में याद हो जाए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं आपके, उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों की उपलब्धियां, ठीक है। प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा नगरी के रूप में वाराणसी को पीछे छोड़कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नोएडा 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में सुपर स्वच्छ लीग के शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। 10 लाख से अधिक आबादी श्रेणी में उत्तर प्रदेश के 7 शहर टॉप 20 में शामिल है। कौन कौन से हैं वो? लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज और नोएडा, ठीक है। और जिनको 5 स्टार रेटिंग मिली है वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके आगरा, गोरखपुर, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज और नोएडा, ठीक है। और आप ये इन्फॉर्मेशन खुद रीड कर लिएगा। और ये शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ शहर कौन कौन से हैं? 3 से 10 लाख जनसंख्या में गोरखपुर तीसरे नंबर पे और मुरादाबाद 10th प्लेस पे है, ठीक है। उभरता हुआ स्वच्छ शहर आगरा को बोला गया राष्ट्रीय स्तर का 32वां स्थान है।
किस राज्य सरकार ने निवेशक सुविधा और आंतरिक दक्षता बढ़ाने के लिए उद्यमी मित्रों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये भी आपका यूपी ने किया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने। देन आपका कहाँ पर स्थित रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन काशी घोषणा पत्र को औपचारिक रूप से अपनाने के साथ संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर आ जाएगा वाराणसी। रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर है? ये वाराणसी। कौन सी राज्य सरकार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 तक समर्थ पोर्टल को पूर्ण रूप से लागू करने जा रही है? तो ये कौन सी स्टेट करने जा रही है? ये भी आपकी यूपी करने जा रही है, ठीक है। यूपी का समर्थ पोर्टल अब एडमिशन से लेकर एग्जाम तक सब कुछ होगा ऑनलाइन। उत्तर प्रदेश सरकार राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 तक समर्थ पोर्टल को पूर्ण रूप से लागू करने जा रही है, ठीक है। अमृत सरोवर निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में किस स्थान पर है? तो अमृत सरोवर निर्माण में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? वो है प्रथम स्थान पर है, फर्स्ट प्लेस पर है, ठीक है, यूपी। उसके बाद ये रैंकिंग दे रखी है, ये आप एक बार पढ़ लेंगे। फर्स्ट रैंक पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, सरोवरों की संख्या 16,630। सेकंड नंबर पर MP है, उसकी है 5,839, ठीक है। छत्तीसगढ़ की है 2,902। बिहार की है 2,613, ठीक है।